नमस्कार मित्रों। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है। स्वयं भारत में हम देखते हैं कि समय समय पर दंगे फसाद होते रहते हैं। तो यह सब क्यों होते रहते हैं? क्योंकि इस्लामी मानसिकता और इस्लामी शिक्षा सिर्फ यही सिखाता है कि जो इस्लाम से बाहर का है उसको जीने का अधिकार ही नहीं है और उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर देशों में आपको इस्लाम से बाहर के लोग बहुत कम ही मिलेंगे और मिलेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में। आप देखिए कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम जनसंख्या है। दूसरे धर्म मत पंथ के लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो इस्लाम की मूल शिक्षा है वह यही है कि जो इस्लाम से बाहर का है उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। इतने सारे दंगे फसाद क्यों होते हैं? विश्व भर में इतनी सारी आतंकवादी घटनाएं क्यों होती है? सिर्फ कुरान के बताए गए उपदेशों के कारण और मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा के कारण और इस्लामिक साम्राज्यवाद से उपजा कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति के कारण, जिसको प्रत्येक हिंदुओं को समझना चाहिए। क्योंकि 1400 वर्षों से हमारे देश में इस्लामी आक्रमण निरंतर होता ही रहा। हमारे बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया और आज भी हम देख रहे हैं। पहले तो आक्रांता हिंदू धार्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को, शैक्षिक स्थलों को नष्ट करता था और वहाँ पर मस्जिद मजार बना देता था। और आज स्वतंत्र भारत में राजनेता यह कार्य कर रहे हैं, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लगा करके चाहता है कि मंदिर नहीं बने, मस्जिद ही रहे। और उल्टा हम देखते हैं कि जिहादियों, आतंकवादियों को मदरसा खोल करके दिया जाता है, उसको अरबों खरबों का सरकारी अनुदान दिया जाता है, नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। और वहीं जब अफसर बन करके कहीं जाता है, जज, वकील, डॉक्टर बन करके कहीं जाता है, तो वह लव जिहाद करता है, वह ज़मीन जिहाद करता है और वह दंगे फसाद करता है और 57 मुल्क होने का धमकी दे करके भारत में गजवा-ए हिंद की बात करता है। आप समाचार पत्र नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे जज, वकील, नेता का बयान है जो मदरसे में पढ़ के आए हैं, जो जामिया मिलिया में पढ़ के आए हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, वह सब इस्लामिक साम्राज्यवाद की एजेंडा को चला रहे हैं देश में। लेकिन हम हिंदू भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम भी 12,000 के 12,000 मंदिर वापस लेंगे और जो हमारे शैक्षिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल जलाए गए थे, तोड़े गए थे, उस सबको वापस लेंगे। हम भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हम लोगों ने प्रण लिया है कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। सरकार के सामने हम लोग इतना प्रदर्शन करेंगे, लोगों को इतना जागरूक करेंगे कि एक दिन सरकार को नियम लागू करना पड़ेगा कि मस्जिद मदरसा पर नियंत्रण स्थापित करो, बुर्का, दाढ़ी, टोपी भारत में बंद करवाओ और अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुसलमानों को सरकारी अनुदान देना बंद करो। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोको, इस्लामिक जनसंख्या का नियंत्रण करो, घुसपैठियों का नियंत्रण करो, बांग्लादेशी घुसपैठिए का नियंत्रण करो। क्योंकि यह सब अगर नहीं होगा
क्योंकि यह सब कानून अगर देश में लागू नहीं होगा तो हमारा देश भारत फिर से इस्लामिक देश बन जाएगा। क्योंकि इस्लामिक देश कोई भी बना है उसके दो प्रकार होते हैं, एक आक्रमण एक शरणार्थी, और दूसरा होता है एक आक्रमण एक शरणार्थी। तो शरणार्थी बन करके जाने के बाद क्या होता है, तो अधिक तेज़ी से अधिक जनसंख्या वृद्धि करके जनसांख्यिकीय परिवर्तन करके सत्ता हस्तांतरित कर करके इस्लामिक मुल्क बनाना, या फिर आक्रमण युद्ध करके जय और पराजय के हिसाब से इस्लामिक मुल्क बनाना। तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि किस प्रकार से फारस इस्लामिक देश ईरान बन गया और किस प्रकार से भारत में आक्रमण करके और फिर जनसंख्या बढ़ा करके भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया। तो आज जो देश में इतना हो हल्ला होता है, दंगे फसाद होते हैं, इस सब का मूल कारण है कि धीरे धीरे मुस्लिमों को यह आभास होने लगा है कि उनकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है और बगल के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान उनके पड़ोसी है और उनका साथ देंगे और वह सब मिल कर के भारत में गजवाए हिंद करके भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने में सक्षम हो सकते हैं। और आज न कल यह होगा। और जो इस्लामिक धर्म गुरु है जाकिर नायक, वह तो कई बार लोगों को संबोधित करते हुए बता चुका है, सारा स्ट्रेटजी बता चुका है कि भारत में कहाँ कितने जगहों पर मुसलमानों की कितनी जनसंख्या है और किस प्रकार चिकन नेक को काटकर भारत को इस्लामिक देश बनाया जा सकता है। ऐसे में सभी हिंदुओं भाइयों को चाहिए कि आप एक रहिए, सजग रहिए, सामूहिक शक्ति का समय समय पर प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि आतंकवादियों का भय और आतंक दबाव बना करके माहौल ख़राब करने का, धर्मांतरित करने का, मतांतरित करने का जो खेल चलता है उस पर लगाम लगाया जा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम फिर नए विषयों के साथ आएंगे। लेकिन मेरा मुख्य विषय यही रहेगा कि राष्ट्र हित में जो भी हो, धर्म हित में जो भी हो, हम करेंगे। क्योंकि एक विशेष समुदाय ने, एक विशेष कौम ने हमारे धर्म और राष्ट्र का सबसे अधिक हित किया है, तो हम सबसे अधिक उस विशेष कौम के बारे में ही जानकारी देंगे। मेरे राष्ट्र और धर्म का जिसने भी अहित किया है, हम उसके बारे में ही चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।